A very warm welcome to the सहज कीर्ति एकेडमी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंप्लीट कर चुके थे। आज की जो हमारी क्लास होगी उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को समझेंगे और उसके फॉर्मेट को समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, क्या डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इन्हीं सब चीजों पर हमारी चर्चाएं होंगी। और आप बिलीव कीजिए इस वीडियो के एंड होते होते आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और आपकी हर क्वेरी रिसॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखिए बेटे, दो अकाउंट होते हैं, एक पीएनएल अकाउंट होता है और एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। दोनों अकाउंट डिफरेंट है, दोनों अकाउंट सेम नहीं है। आप थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड इसकी समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप मेंटेन करता है, लेकिन पीएनएल अकाउंट जो है वो हर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बनाते हैं। चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, सोल प्रोप्राइटर पीएनएल बनाता है। पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, यानी कि पीएनएल अकाउंट बनाता है। कंपनी भी पीएनएल अकाउंट बनाता है और कंपनी जो पीएनएल अकाउंट बनाता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। अब होता क्या है, सोल प्रोप्राइटर पीएनएल अकाउंट बनाया, अकेले वही सर्वे सर्वा है, जो भी उसको प्रॉफिट हुआ वो अपने लिया और अपने घर चल दिया। लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में दो पार्टनर होंगे या दो से अधिक पार्टनर होंगे, तो वो अपने बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ही, लेकिन अपने बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाएंगे, ताकि एप्रोप्रिएटली प्रत्येक पार्टनर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है इसको जानने के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सुमित और जेपी दो पार्टनर हैं, दोनों अपने बिजनेस के लिए पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। अब सपोज कीजिए उनके बिजनेस को 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब 2 लाख का प्रॉफिट सुमित और जेपी को नहीं हुआ है, वो उनके बिजनेस को हुआ है। उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, वो जो 2 लाख का पीएनएल का प्रॉफिट है उसको उठा करके वो अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आएंगे, और जो कभी वो फर्म से पैसा लिए हैं, कभी फर्म को पैसा दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा। ये सब चीजों का एडजस्टमेंट करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसको जेपी और सुमित आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ चीजें समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर मैं बोलता हूं नॉमिनल अकाउंट, इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि ये अकाउंट डेबिट में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स को रिकॉर्ड करता है। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये हो गया कि इट रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो कि नॉमिनल अकाउंट होता है। अभी हम लोग उस पर चर्चा कर लिए। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, लेकिन किसके एक्सपेंसेस को, किसके इनकम्स को, तो फर्म के एक्सपेंसेस और फर्म के इनकम्स को। यानी जो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जेपी और सुमित का, ये जेपी और सुमित के नजरिए से नहीं बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है फर्म के नजरिए से। यानी दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड
दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये फर्म के नजरिए से बनाया जाता है। यानी फर्म के जो एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड आ जाएंगे, फर्म के जो लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड आ जाएंगे, फर्म के जो इनकम्स होंगी, फर्म के जो गेन्स होंगे वो क्रेडिट साइड आ जाएंगे। क्लियर है? फिर डेबिट क्रेडिट होने के बाद अगर आपका डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट होगा तो डेबिट में हम सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिख रहे हैं और क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स लिख रहे हैं। तो अगर मेरा डेबिट बड़ा होगा यानी मेरा डेबिट बड़ा होगा, यानी मेरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज्यादा होगा मेरे इनकम्स एंड गेन से, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस होगा, या तो इसको हम डिविजिबल लॉस भी बोलते हैं, जो कि जेपी और सुमित आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, अगर आपका क्रेडिट बड़ा होता है डेबिट से, सर क्रेडिट बड़ा होता है डेबिट से, इसका क्या मतलब है? इसका कुछ नहीं मतलब है, इसका बस इतना ही मतलब है कि आपका इनकम्स और गेन्स ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस से, तो इस सिचुएशन में आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा या तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट होगा। क्लियर है? और जो इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत होती है वो पीएनएल के प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इन सब चीजों को नोट्स बना ले, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और बीच बीच में मैं ये सारी चीजें आपको समझाते रहूंगा और आप यकीन मानिए कि इस सेशन को खत्म होने के बाद आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब हम बेटे इसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मेट जैसे कि सारा लेजर होता है उसी तरह होता है। ये लेजर है, ये एक लेजर अकाउंट है, यहां पर हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत पीएनएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से होता है। यानी अगर ये मेरा पीएनएल अकाउंट है तो नेट प्रॉफिट यहां आता है और बाय नेट लॉस यहां आता है। तो अगर जेपी और सुमित के बिजनेस को अगर प्रॉफिट हुआ रहेगा और उस प्रॉफिट को हम उठा करके अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाना चाहें तो कहां लिखेंगे? तो सारे बच्चे आप लोग बोलेंगे कि सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो वो अकाउंट होता है ना जिसमें हम क्रेडिट साइड इनकम्स और गेन्स को लिखते हैं, और अगर जेपी और सुमित के बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है यानी कि उनको इनकम हुआ है, उनको गेन हुआ है, तो ये इनके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो नेट प्रॉफिट होगा तो हम उसको यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां से आया है? ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होकर के आया है पीएनएल अकाउंट से। अगर सर जेपी और सुमित के बिजनेस को लॉस होगा और ये नेट लॉस दिखा रहा है उनके पीएनएल अकाउंट में, तो ये नेट लॉस उठ करके डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि ये तो नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट कैसे रिकॉर्ड करता है? डेबिट साइड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करता है, और जेपी और सुमित के बिजनेस को हुआ है लॉस हुआ है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो हम यहां लिखेंगे टू नेट लॉस और यहां लिख देंगे अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ये आ गया। अब फर्म के नजरिए से, यानी बेटे हमें फर्म का चश्मा पहनना है। फर्म का चश्मा पहनते ही हमें फर्म के चश्मे को पहन करके देखना है कि कौन सी चीजें फर्म के लिए खर्चा है और कौन सी चीजें
फर्म के लिए इनकम है। तो चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि जेपी और सुमित दो पार्टनर हैं, उनका एक फर्म है। अब जो फर्म है वो जेपी और सुमित को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना जेपी और सुमित के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए क्या है? हमें तो जेपी और सुमित के नजरिए से नहीं देखना है, हमें तो देखना है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल पर इंटरेस्ट देना एक खर्चा है, तो हम खर्चे को डेबिट साइड लिखेंगे। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेपी सुमित, जो भी जेपी और सुमित का अमाउंट होगा उसको यहां लिख करके टोटल यहां लिख देंगे। फिर फर्म जो है, जेपी और सुमित अपने फर्म में काम करते हैं और इन दोनों ने अपने से ही दोनों ने अपनी सैलरी एक दूसरे के म्यूचुअल एग्रीमेंट से तय कर रखी है। जेपी हर महीने की सैलरी अपना 5,000 पर मंथ मानता है और सुमित हर महीने की सैलरी 6,000 रुपए पर मंथ मानता है। तो इन दोनों को तो सैलरी मिल रही है, लेकिन इनको सैलरी दे कौन रहा है? तो इन दोनों को सैलरी फर्म दे रहा है। तो फर्म के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो फर्म पार्टनर्स को जो सैलरी दे रहा है, फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है, और अगर वो एक्सपेंसेस है तो फर्म उसको अपने डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा। तो वो लिखेगा टू पार्टनर्स सैलरी जेपी सुमित, जेपी की सैलरी और सुमित की सैलरी। फिर कभी कभी फर्म जो है अपने पार्टनर्स को कमीशन भी देता है, यानी जेपी ने कहा मैं नेट प्रॉफिट का इतना % कमीशन लूंगा। सुमित बोला कि मेरी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो मैं भी नेट प्रॉफिट का सर्टेन % प्रॉफिट लूंगा। तो देखिए फर्म जेपी और सुमित को नेट प्रॉफिट का कुछ % ऐसा कमीशन दे रहा है। तो फर्म तो कमीशन दे रहा है ना, तो फर्म के लिए वो क्या है? फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है, और फर्म अपने एक्सपेंसेस को कहां रिकॉर्ड करेगा? फर्म अपने एक्सपेंसेस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा। तो फर्म यहां लिखेगा टू पार्टनर्स कमीशन जेपी एंड सुमित। फिर फर्म अगर अपने प्रॉपर्टी में है तो भी, और कहीं रेंटेड प्रॉपर्टी पर है तो भी, फर्म को एक प्रीमाइसिस रेंट देना पड़ता है। प्रीमाइसिस मानी होता है बेटा एरिया। जैसे अगर ये मेरी कोचिंग है तो मेरी कोचिंग का जो बाउंड्री है, जो मेरी क्लासेस हैं, वो मेरा प्रीमाइसिस है। इस प्रीमाइसिस अगर ये मेरा ही है तो मुझे किसी को रेंट नहीं देना है, लेकिन अगर ये प्रीमाइसिस अगर मैं किसी दूसरे से रेंट पर लेता तो इसका मुझे रेंट देना पड़ता। या अगर ये मेरा ही है तो आप लोग इकोनॉमिक्स में एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़े होंगे, उसके तहत अगर मैं ये मेरी ही प्रॉपर्टी है और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो भी मेरा कुछ % कुछ अमाउंट इस पर मेरा रेंट बनता है। तो जो प्रीमाइसिस का रेंट होगा वो फर्म पे करता है, और प्रीमाइसिस का रेंट पे करना फर्म के लिए एक खर्चा है। तो फर्म उसको कहां रिकॉर्ड करेगा? फर्म प्रीमाइसिस रेंट को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा। तो आइए हम लोग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम लिखेंगे टू प्रीमाइसिस रेंट, टू प्रीमाइसिस रेंट। इतनी चीजें बेटा डेबिट साइड आएंगी, और इससे ज्यादा चीजें आपके 12th के बुक में नहीं है। अगर एक दो चीजें होंगी भी तो बस आपको अपने दिमाग से ये सोचना है कि जो भी चीजें हैं वो फर्म के लिए क्या है। अगर वो फर्म के लिए खर्चे हैं तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो फर्म के लिए इनकम्स या गेन्स हैं तो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर अभी तक जितनी भी चीजें आपने लिखी है वो सारी चीजें फर्म के लिए खर्चे थी, तो क्या फर्म के लिए कोई इनकम्स नहीं होते हैं? होते हैं इनकम्स। आप लोग को मैंने पढ़ाया भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि जब पार्टनर अपने फर्म से विथड्रॉ करते हैं अमाउंट, तो फर्म कहता है कि जब आप मुझे कैपिटल देते हो तो उस पर इंटरेस्ट लेते हो, तो अगर मेरे से ड्राइंग ले रहे हो
तो आप मुझे इंटरेस्ट दो। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, जैसे जेपी और सुमित ने फर्म से 5-5 हजार रुपए विड्रॉ किया है, और जो उसका इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट किसको देंगे, वो इंटरेस्ट तो फर्म को देंगे। तो वो फर्म के नजरिए से देखिए कि फर्म को ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलना खर्चा है कि इनकम है। तो सारे लोग कहेंगे कि सर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना इनकम है, और वो इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा। तो यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जेपी एंड सुमित, जो भी इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो यहां आ जाएगा। अब बच्चे एक चीज बहुत ध्यान से आपको समझने वाली बात है कि इस पूरे अकाउंट में वही सारी चीजें आएंगी जो कि नॉमिनल नेचर की हैं, जो कि नॉमिनल नेचर की नहीं है, यानी कि जो पर्सनल नेचर की हैं या जो रियल नेचर की हैं वो इसमें नहीं आएंगी। यानी इसमें कैपिटल नहीं आएगा, इसमें ड्राइंग नहीं आएगा, इसमें कोई रिजर्व्स नहीं आएंगे, इसमें केवल और केवल नॉमिनल नेचर वाली चीजें ही इसमें एग्जिस्ट करेंगी। अब इसको करने के बाद आपको देखना है कि डेबिट बड़ा है कि क्रेडिट। तो जैसा मैंने आप लोग को लिखवाया है कि अगर आपका क्रेडिट बड़ा होगा डेबिट से, क्रेडिट बड़ा होगा डेबिट से, यानी कि आपका इनकम्स और गेन्स ज्यादा है आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से, तो यहां पर जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। और ये डिविजिबल प्रॉफिट जेपी और सुमित ने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इसको बेटे हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। इसकी चर्चा, कैपिटल और करंट अकाउंट की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड से, अगर डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड से, तो यहां आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर मेरा, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर है डिविजिबल प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड बड़ा है, क्या क्या मतलब है कि आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज्यादा हैं आपके इनकम्स और गेन से, तो आपको आएगा बाय डिविजिबल लॉस या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। और ये फिर से जेपी और सुमित के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं रहेगा तो उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये अमाउंट अगेन ट्रांसफर हो जाएगा इनके कैपिटल या तो करंट अकाउंट में। इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।